चलिए जी, पहले हम जो भी लेक्चर हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड वर्कशीट को देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं ताकि एमडी कैड में अगर वो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन दे तो आप इसे अटेम्प्ट कर सको। स्क्रीन को जरा हम जूम करके क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे जनरली उसने एक रैंडम कुछ ना फार्मूलाज दे दिए और वो आपसे कह रहे हैं बताओ क्या इनमें से कोई ऐसा फार्मूला भी है जो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। यानी वो आपसे कहना चाह रहा है क्या आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देख के बता सकते हो कि ये आया कार्बोहाइड्रेट ही होगा या बस ऐसी रैंडम फार्मूला लिख दिया गया है। अब हमारे पास इस पे मार्कर लाइन, हम फार्मूलाज अप्लाई करके देखते हैं। अब ये देखो, हमारे पास सिंपल सा मेथड है CxH2O और Y। हम इसको करते हैं। दूसरा फार्मूला जो हमारे पास था वो और भी जनरलाइज था, CH2O, और सभी का हमने एक होल फैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन देख ली थी। हम असल में इस सब में, अब देखो कार्बन को तो हम नहीं छेड़े, कहीं 3 है, 10 है, 18 है, 4 है, सभी कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं क्योंकि कार्बन की शर्त यह है कि कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। हमने फोकस करना है H2OY इसके ऊपर। क्या कार्बोहाइड्रेट के साथ जो आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है, क्या ये एग्जैक्ट 2:1 की रेशियो है जैसे पानी में होती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो सेम होती है। अब जरा देखो, हमारे पास अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6 और O3, ऐसे ही है। बल्कि ये ठीक है। अब अगर हम 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ड्रा कर लें, 1, 2 और 3, लेट्स से आपके पास ये एल्डिहाइड है, हम ड्रॉ कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 3 ही है। हाइड्रोजन को अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो भी यही है, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन 1, 2 और 3, वो भी ओके है। यानी कि जो 3 कार्बन वाला सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी आपके पास हो सकता है ना, तो उसका फॉर्मूला C3H6O3 होगा। पहली ऑप्शन जरा देखो, क्या गड़बड़ है यहां पे कि आपके पास H6 की बजाय 8 लिखा हुआ है, तो हमारा मसला ही खत्म। सिंपल एमसीक्यूज है, हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, हमें पता लग गया है कि पहली ऑप्शन ही गलत है, वहां पे 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिए। लेकिन हम आगे भी चलते हैं, कोई एक आधा और भी अटेम्प्ट करते हैं। यहां देखो, सिंपल यहां से देख लो कि आपके पास कार्बन की ऑक्सीजन की जो भी रेशियो है ना, हमारे पास हाइड्रोजन उससे 2 ज्यादा ही आ रहे हैं। अब जरा यहां देखो, H18 है, ऑक्सीजन 19 है, कार्बन 10 है। अगर आपके पास 10 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। C10H2 है तो वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा और ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या है? C10H20 की बजाय 18 है और ऑक्सीजन 10 की बजाय 9 है। तो क्या यह भी ऊपर वाले की तरह गलत होगा? नहीं,
सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। असल में हुआ ये है कि ये जो 10 कार्बन वाली शुगर है ना, ये असल में 5 कार्बन वाली 2 शुगर थी। जब 5 कार्बन वाले 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो आप लोगों ने चाहे आगे डाइसैकराइड पॉलीसैकराइड नहीं पढ़ा, लेकिन हम पीछे हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन पढ़ के आए हैं। हमें पता है, हमने कंडेंसेशन में देखा था कि वहां पे जब 2 5 कार्बन या 6 कार्बन वाले मोनोसैकराइड्स यूनाइट कर रहे थे, तो वहां से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा था। तो अगर आप इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालो, तो क्या यही स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? 20 की बजाय 18 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन की बजाय 9 ऑक्सीजन के एटम। तो बी भी ठीक है। यही चीज आपने आगे भी अप्लाई करनी है। ये जो आपके पास C18 है, यहां आप देखोगे 6 हाइड्रोजन का फर्क है। क्यों? क्योंकि असल में यहां पे 6 कार्बन वाले 3 मोनोसैकराइड्स हैं जो मिले हैं। तो आपके पास 3 पानी के मॉलिक्यूल यानी 6 हाइड्रोजन के एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम रिमूव हुए हैं। उस चीज को जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बिल्कुल क्लियर आएगा। सिर्फ ये 1 पॉइंट था जिसको मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है। आगे आपके पास सिंपल है, रट्टा है, क्रैमिंग है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये जो एग्जांपल्स पीछे पड़ी हैं, इन्हें याद रखते हुए बताना है कहां पे एल्डो शुगर है और कहां पे कीटो शुगर है। और हम ये चीज पीछे पढ़ के आए हैं, ये मैं टोटली आप पे छोड़ूंगा। क्रैमिंग वाली चीज है, आप लोगों ने खुद करनी है। ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डो शुगर है, एल्डोज है। ग्लूकोज एल्डो है। इथ्रोज एल्डो है। एरिथ्रोलोज, फ्रुक्टोज ये क्या है? कीटोज है, कीटो शुगर्स हैं, एंड सो ऑन बाकी भी। तो ये आपके पास वर्कशीट है हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड। इसको आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैंने यहां पे डिफिकल्टी लेवल आपके एफएससी का भी रखा और कहीं पे कुछ जगहों पे मैंने इसको एमडी कैट से रिलेट भी किया है, टच दिया है, ताकि आप अभी से इन चीजों की प्रैक्टिस करो। हम वीडियो का यहां इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर में हम ग्लूकोज के आइसोमरिज्म से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज।